एक ऐसा इंसान जो स्टेज पर बोलने से थोड़ा घबराता था, जिसकी आवाज कभी तेज या आक्रामक नहीं रही, जिसने कभी पावर दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसी इंसान के एक फैसले ने टाटा कंपनी को 100 से ज्यादा देशों में पहुंचा दिया। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो जोर जोर से बोलता है, सबसे खतरनाक वो होता है जो चुप रहता है, सब देखता है, सब समझता है और फिर एक ऐसा फैसला लेता है जिसका असर सालों साल तक महसूस होता है। भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी को दुनिया के सबसे सम्मानित ग्रुप्स में बदलने वाला ऐसा ही एक इंसान था, जिसका नाम है रतन टाटा। ना फ्लेक्सी लाइफ स्टाइल, ना जोर जोर से इंटरव्यू, ना पावर दिखाने की आदत, फिर भी उनके फैसलों ने बिजनेस की परिभाषा ही बदल दी। रतन टाटा कभी स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भागे। उन्हें फेम पसंद नहीं था, कैमरे उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगते थे। वो मीटिंग में आवाज ऊंची करके नहीं बोलते थे, बल्कि ज्यादा सुनते थे, कम बोलते थे। वो शुरू से इंट्रोवर्ट थे और कॉरपोरेट दुनिया में इंट्रोवर्ट होना अक्सर कमजोरी समझा जाता है। लोग कहते हैं यह बहुत सॉफ्ट है, ये टफ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ग्लोबल कंपटीशन में दब जाएंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि शांत पानी अक्सर सबसे गहरा होता है। एक समय था जब टाटा ग्रुप्स बहुत बड़ा तो था, लेकिन बहुत बिखरा हुआ भी। दर्जनों कंपनियां, अलग अलग दिशाएं, कोई क्लियर ग्लोबल आइडेंटिटी नहीं। भारत में तो टाटा का बहुत सम्मान था, लेकिन दुनिया उन्हें सीरियस कंपटीटर नहीं मानती थी। कई कंपनियां सिर्फ लेगेसी पर चल रही थी, इनोवेशन धीमा था, डिसीजन मेकिंग बिखरी हुई थी। रतन टाटा ने ये सब देखा और उन्हें समझ आ गया, अगर यही चलता रहा तो टाटा सिर्फ अतीत की कहानी बनकर रह जाएगा। जब उन्हें ग्रुप की जिम्मेदारी मिली तो बाहर की चुनौती से ज्यादा अंदर की थी। सीनियर उन पर भरोसा नहीं करते थे, बोर्डरूम में उनके हर फैसले पर सवाल उठते थे। कई लोग सोचते थे ये तो सिर्फ फैमिली की नेम की वजह से यहाँ है। लेकिन रतन टाटा ने बहस नहीं की। उन्होंने कहा, अगर मुझे खुद को साबित करना है तो रिजल्ट्स बोलेंगे। उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर समझ ली थी, अगर टाटा को सरवाइव करना है तो ग्लोबल बनना ही पड़ेगा। उस समय ये विजन बहुत रिस्की था। इंडियन कंपनियां विदेश ब्रांड नहीं खरीदती थी, विदेशी लोग इंडियन फर्म्स को इंफीरियर मानते थे। ग्लोबल एक्विजिशन को पागलपन कहा जाता था। फिर भी रतन टाटा ने रिस्क लिया। उन्होंने कहा, अगर हमें दुनिया में खेलना है तो बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना होगा। जब टाटा ने पहली बार कोई बड़ा विदेशी ब्रांड खरीदने का फैसला किया तो सब चौंक गए। क्रिटिक्स बोले ओवर पेमेंट है, डेट बढ़ेगा, इंडियन मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। लेकिन रतन टाटा के लिए ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, ये रेपुटेशन का खेल था। उन्हें टाटा को दुनिया के बराबर खड़ा करना था। ऑटोमोबाइल उनके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं था, वो एक सपना था। भारत की अपनी कार, इंडियन इंजीनियरिंग की पहचान। लेकिन पहला अटेम्प्ट इंडिका सफल नहीं रहा। घाटा हुआ, प्रेशर बढ़ा, एडवाइजर्स बोले अब निकल जाओ। एक मीटिंग में तो उन्हें ऐसा कुछ कहा गया जो कोई भी अपमान मानेगा, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की, ईगो नहीं दिखाया। वापस आए और बोले हम इसे ठीक करेंगे। अगर वो चाहते तो उस अपमान को रिवेंज की स्टोरी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे लर्निंग बना दिया। इंजीनियर्स के साथ टाइम बिताया, कमियां समझी, कस्टमर्स फीडबैक सुना और वही प्रोजेक्ट धीरे धीरे कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये बदला नहीं था, ये मेजोरिटी थी। 2008 पूरी दुनिया रिसेशन में थी, ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित थी। ऐसे समय में जब डर रहे थे, रतन टाटा ने सबसे बड़ा दाव खेला, लग्जरी ब्रांड्स खरीदने का। एक्सपर्ट्स बोले ये तो आत्महत्या है, इमोशनल डिसीजन है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म थिंकर नहीं थे। उन्होंने कहा आज रिसेशन है, कल रिकवरी आएगी, ब्रांड्स तो रहेंगे। एक्विजिशन के बाद उन्होंने जो किया वो बहुत अलग था। मैनेजमेंट को फ्रीडम दी, इनोवेशन में इन्वेस्ट किया, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू पर फोकस किया। उन्होंने ब्रांड्स को इंडियन नहीं बनाया, ग्लोबल रहने दिया। टाटा की यह सबसे बड़ी समझदारी थी। कुछ साल तो आलोचना चलती रही, फिर नंबर्स बोलने लगे, प्रॉफिट आया, मार्केट शेयर बढ़ा, ग्लोबल रिस्पेक्ट मिला। जो फैसले कभी पागलपन कहे गए थे वही मास्टर स्ट्रोक बन गए। 26
26/11 उस दिन रतन टाटा बोर्ड रूम में नहीं छुपे, वो ग्राउंड पर उतरे, कर्मचारियों को फैमिली की तरह ट्रीट किया। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, ये उनकी परवरिश थी। रतन टाटा मानते थे बिजनेस बैलेंस शीट से नहीं भरोसे से चलता है। जहाँ भी टाटा की रेपुटेशन खतरे में पड़ी, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि ट्रस्ट और वैल्यूज उनके लिए नेगोशिएबल नहीं थे। वो खुद को बिजनेसमैन नहीं कहते थे, उनके लिए सक्सेस का मतलब था जॉब्स क्रिएट करना, सोसाइटी को आगे बढ़ाना। इसलिए वो सबसे अमीर नहीं थे, लेकिन सबसे सम्मानित जरूर थे। रतन टाटा से हमें क्या सीख मिलती है? चुप रहना कमजोरी नहीं, लॉन्ग टर्म सोचो, वैल्यूज कभी मत छोड़ो, अपनी सक्सेस को जवाब बनने दो।